कौम आद एक ऐसे कौम थे जो बड़े ताकतवर और बॉडी बिल्डर थे। हम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इन लोगों का 40 हाथ जितना कद था। 800 से 900 साल की इनकी उम्रें होती थीं। ये लोग न बूढ़े होते थे, न ही बीमार होते थे, न इनका कोई दांत टूटता था, न इनकी नजर कमजोर हो जाती थी। ये कौम जवान, तंदुरुस्त और तवाना रहते थे। अगर मैं यह कहूं कि बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन यह कौम बहुत ही नाफरमान कौम थे। इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी। हेलो, एक ही खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जमीन को तुम्हारे लिए बिछाया। ए हुद, हमारे खुदाओं ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है क्या? जा जा अपने नफल पढ़, हमें डराने की कोशिश मत कर। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? दिमाग खराब हो गई है क्या तेरी? जाओ जाओ अपना काम करो। आया बड़ा नेक की दावत देने वाला। तेरे कहने पर चलें तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। कौम आद की इन्हीं कुफरियां बातों, शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बुर और गुरूर में बदहवास होकर बोलने लगे, हम ही इस जमीन के मालिक हैं, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कौम आद अपनी ममलकत की ताकत, जिस्मानी कुव्वत और शान शौकत के गुरूर में ऐसे डूब गए कि उन्होंने खुदाए वाहिद को बिल्कुल भुला दिया। वह अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को खुदा मानकर हर तरह के गुनाह और बुरे काम बेखौफी से करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद एक मुअज्जज खानदान खुलूद के फर्द थे। सुर्ख और सफेद रंग, खूबसूरत चेहरा और बड़ी दाढ़ी वाले थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत और उसकी इबादत की तरफ बुलाया। लोगों पर जुल्म और ज्यादती से रोका, मगर उसकी कौम ने एक न मानी। उन्होंने सख्ती से इनकार किया और गुरूर से कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन हजरत हूद मुसलसल अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। अल्लाह का अजाब हक है, सुरकशी का अंजाम बुरा होता है। कौम नूह का हाल याद करो। कभी फरमाते, ऐ कौम, अपनी ताकत और हुकूमत के गुरूर में न पड़ो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें यह नेमतें दी हैं। कौम नूह की हलाकत के बाद तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, खुशहाली और सुकून दिया। उसकी नेमतों को न भूलो। न ये बुत नफा दे सकते हैं न नुकसान। ऐ कौम, अपनी ताकत और हुकूमत के गुरूर में मत पड़ो। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें ये नेमतें दी हैं। कौम नूह की हलाकत के बाद तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, खुशहाली और सुकून दिया। इसकी नेमतों को मत भूलो। न ये बुत नफा दे सकते हैं न नुकसान। जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। वह बार बार कहते, अगर आज भी तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत वसी है, उससे माफी मांगो, वह बख्श देगा। नेक और पाकीज़ा जिंदगी अख्तियार करो। अगर आज भी तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत वसी है, इससे माफी मांगो, वो बख्श देगा। नेक और पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें दिन दगनी रात चौगनी तरक्की देगा। हजरत हूद यह भी समझाते कि मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है। यही हर नबी की निशानी होती है कि वह न दौलत चाहते हैं न हुकूमत, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। कौम आद में ईमान वाले बहुत कम थे। बाकी लोग सरकश और जिद्दी थे। उन्हें हजरत हूद की नसीहतें बहुत भारी लगती थीं। वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनकी गलत सोच और गलत कामों के दरमियान खड़ा हो। इसलिए वह हजरत हूद का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें बेवकूफ कहते, उनकी बातें झुठलाते और कहते, हम तेरे कहने पर बत्तों की इबादत छोड़ दें? हाँ, कैसे मान ले कि हमारे बत खुदा के सामने कुछ भी नहीं? देख लो, हमें डराने आया है। जा हुद, हम तो अपने काम में लगे रहेंगे। हजरत हूद ने जवाब दिया, मैं ना बेवकूफ हूं ना पागल, मैं खुदा का रसूल हूं। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेअकाल लोगों को नहीं चुनता, बल्कि ऐसे शख्स को चुनता है जो इस काम के लायक हो। मगर कौम की सरकशी बढ़ती गई। नसीहतों का कोई असर न हुआ। वह हजरत हूद का मजीद मजाक उड़ाने लगे और उन्हें पागल कहने लगे। उसके कौम कहते थे कि
जब से तूने हमारे माबूदों को बुरा कहना शुरू किया है तब से तेरा हाल खराब हो गया है। तेरे खिलाफ हमारे खुदाओं ने बद्दुआ की है, तू पागल हो गया है। उन्हें यह गुमान था कि अब कोई शख्स हजरत हूद की तरफ ध्यान नहीं देगा। छोड़ दो उसे, ये अकेला ही चीखता रहेगा। हजरत हूद ने यह सब सब्र से सुना और फरमाया, मैं खुदा को और तुम सबको गवाह बनाकर ऐलान करता हूं कि मैं इन बुतों से बरी हूं। अगर इनमें ताकत है तो मुझे नुकसान पहुंचाकर दिखाएं। मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूं, जिसके हाथ में हर जानदार की जान है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। वही मेरी मदद करेगा और हर नुकसान से बचाएगा। आखिरकार मुसलसल नाफरमानी देखकर हजरत हूद ने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अगर तुमने अपनी रविश न बदली, बुरे कामों से बाज न आए और मेरी नसीहत कबूल न की तो आपकी हलाकत यकीनी है। अल्लाह तुम्हें जल्द हलाक कर देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। कौम आद के लोग यह सुनकर हैरान और गुस्से में आ गए। उनकी समझ में नहीं आया। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को काफिर और झूठा कहने लगे और कहने लगे, अगर यह सच है तो अजाब ले आओ ताकि हमारा मसला हल हो जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यह तुम्हारी ख्वाहिश है तो इंतजार करो, अल्लाह ताला वक्त पर सब कुछ करेगा। नतीजा ये हुआ कि आद की सरकश और नाफरमान कौम पर अजाब आया। अल्लाह ने कहत भेजा, उन्हें सख्त भूख लगी और वे सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी को भी खा गए। इसके बाद हराम जानवर चूहे बिल्ली कुत्ते खाने लगे, फिर दरख्त गिराकर उसके पत्ते खाने लगे। इसके बावजूद उनकी भूख नहीं मिटी, न बारिश हुई, न जमीन से गल्ले का एक दाना उगा। आखिरकार तंग आकर अपना एक वफद बैतुल्लाह भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते थे, जब मुसीबत दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते थे। वफद बैतुल्लाह गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफेद और सुर्ख। फिर अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है। फिर उन्होंने काला बादल मांग लिया। अल्लाह ताला ने कहा, तुम लोग वापस अपने घर जाओ। वह खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। जैसे ही बादल आया वह नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। लेकिन क्या पता था कि वह बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है जो तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है। इस बादल में ऐसी तुंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद वाले लोग इधर उधर गिरने लगे। हवा उनके सरों को टकराती थी और इतनी जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बाज लोग भागकर गाड़ में घुस गए कि यहां तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगुले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, अब क्या कोई बाकी बचा है? फिर कोई नहीं बचा और यूं कौम आद तबाह हो गए। अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वह हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों का पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ है? तौबा करो और अल्लाह से डरो। कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन्हीं गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें जमीन बोस कर दी हैं।